खबर में आपका स्वागत है। जब से मुकेश अंबानी के घर के बाहर वो विस्फोटक मिले हैं, तब से ये वक्त का पहिया उल्टा चलना शुरू हो गया है। एक एक विलन, ये जो मुंबई के अंदर वसूली गैंग चलाने वाले सारे लोग, उसके सारे हिटमैन, उनकी विदाई का समय धीरे धीरे आ रहा है। पहले सचिन वाजे गया, फिर परमवीर सिंह की विदाई हो गई, फिर अनिल देशमुख को जाना पड़ गया। अब आज 5-6 ऐसी खबरें हमारे पास हैं जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि अभी अनिल देशमुख के बाद और भी कई सारे बड़े बड़े मंत्रियों को जाना पड़ेगा और आखिरकार उद्धव ठाकरे को भी अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है क्योंकि आज जो 5 नए डेवलपमेंट हुए हैं उसको समझना, उसको जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, ये जो उगाही गैंग जो चल रहा था, उसमें जो सचिन वाजे का सबसे खास रियाज काजी, उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें कोर्ट में पेश किया गया। अब उससे पूछताछ होगी। सचिन वाजे पहले से ही तलोजा जेल के अंदर है और उसी जेल के अंदर है वो जहां उसने अर्नब गोस्वामी को पकड़ के ये लोग लेकर के गए थे। दूसरी खबर, मुंबई पुलिस ने साफ कर दिया कि जो पाल घर के बाद इस उद्धव ठाकरे सरकार ने अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के ऊपर ये जो लांछन लगाया था कि इस तरह की रिपोर्टिंग करके वो महाराष्ट्र के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा भड़काना चाहता है, तो वो केस भी पूरी तरीके से खत्म हो गया क्योंकि 6 महीने बीत गए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज किया जा सका। तो इसलिए शर्मसार होकर मुंबई पुलिस को, महाराष्ट्र की पुलिस को इस केस को बंद करना पड़ा है। तीसरी खबर वो और भी चौंकाने वाली आ रही है कि जो सीबीआई जो अनिल देशमुख के इस वसूली गैंग के ऊपर पड़ताल कर रही है, अब उसने परमवीर सिंह के कहने के ऊपर अनिल देशमुख के 2 पर्सनल जो निजी सहायक होते हैं उसको पूछताछ कर रही है। अब वो क्या उगलेगा, क्या क्या बातें बताएगा, क्योंकि ये जो खबर आ रही है कि ये दोनों हिटमैन थे जो गृह मंत्रालय में बैठ के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऑफिस में बैठकर ये ट्रांसफर पोस्टिंग का वो धंधा वो लगातार वो चला रहे थे। और चौथी खबर वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को एक फर्जी टीआरपी स्कैम में फंसाया गया था, उसकी भी पोल पट्टी खुल रही है। अब ईडी जो इस टीआरपी स्कैम को जांच में लगी हुई है, उसने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। ये तमाम ये जो आजकल सोशल मीडिया में वो चल रहा है उसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से वो क्लब हाउस चैट के एक्सपोजे के बाद ये तमाम लोग जो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद दिवाली मना रहे थे, नाच रहे थे, उनके मुंह पे कालिख पुती है क्योंकि अब मालूम चला है ईडी के जरिए, उसकी डिटेल में दूंगा, आप भी दंग रह जाएंगे कि सचिन वाजे ये जो टीआरपी नापने वाली एजेंसी है BARC, उससे 30 लाख रुपए वसूल लिए थे। उसके पूरे सबूत ईडी के हाथ लग गए हैं। ये अजीबोगरीब कहानी है और ये किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फंसाया जा रहा था इस पूरे केस में, उसका भी खुलासा अब ईडी ने कर दिया है। और 5वीं खबर राजनीति से जुड़ी हुई है क्योंकि इतने सारी खबरें एक दिन में आ रही है कि लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि किसका कनेक्शन क्या है, नहीं है। लेकिन ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी है महाराष्ट्र में, RPI, उसके जो चीफ हैं अट्ठावले साहब, उन्होंने कहा है कि एक एक मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जिन जिन लोगों का नाम इस वसूली गैंग में आएगा सबको इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी इसमें इस्तीफा देना चाहिए। मतलब एक तो इनके काले कारनामे, काले करतूत, इनकी बेशर्मी वो दुनिया के सामने तो आ ही रही है और दूसरी तरफ इनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी पड़ता चला जा रहा है। ये तो छिपे हुए हैं कोरोना के आंकड़े को दिखा करके, अदरवाइज महाराष्ट्र के अंदर एक नया बवाल शुरू हो गया होता। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डिटेल में कि जो सचिन वाजे के कारनामे के ऊपर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। उसका जो राइट हैंड है रियाज काजी,
रियाज काजी भी वही शख्स है। ये देखिए किस तरीके से इसको कहते कि डिवाइन जस्टिस इतना जल्दी इतने तेजी से होता है, इस पे जो लोग यकीन नहीं करते हैं उनको आज यकीन करना पड़ेगा। रियाज काजी वही शख्स है जो सचिन वाजे के साथ अर्नब गोस्वामी के घर में अर्नब गोस्वामी को जो घसीट रहा था, वो शख्स आज एनआईए के शिकंजे में आ गया। उसके ऊपर आरोप है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने ये पूरे कांड के अंदर सबूतों को मिटाने का काम किया है। ये रियाज काजी इसकी ही इंटेलिजेंस यूनिट का एक हिस्सा था। इसका बॉस सचिन वाजे था। सचिन वाजे के साथ मिलकर ये सारे कुकर्म किया करता था। और ये पकड़ा तब गया जब ये जो तमाम जो फर्जी नंबर प्लेट्स लेकर के वो जो अपनी गाड़ियों को चलाता था, वो सीसीटीवी कैमरे में ये इसका चेहरा कैद हुआ है, जिस शॉप से ये लोग नकली नंबर प्लेट्स बनाते थे। तो उनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ होगी। और जो बताया ये जा रहा है कि ये जो सचिन वाजे के गैंग के साथ जो मिले हुए लोग हैं, वो ही अब ये सारी बातें बता रहे हैं। और इसलिए इन लोगों की कलई खुलती चली जा रही है। लेकिन मुसीबत सिर्फ मनसुख हिरेन हत्याकांड की नहीं है, सिर्फ ये जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखा गया सिर्फ उसका ही नहीं है। ईडी ने एक और खुलासा किया है कि जो फर्जी टीआरपी स्कैम के बारे में जो कहा गया था, इन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन किया कि भाई अर्नब गोस्वामी पैसे देकर के नंबर 1 बना हुआ है, हालांकि इसमें इंडिया टुडे का नाम था। लेकिन अब ये मालूम चल रहा है कि जब ये केस स्टार्ट हुआ तो सचिन वाजे को उसका इंचार्ज बना दिया गया परमवीर सिंह के कहने के ऊपर। परमवीर सिंह भी इसमें नपने वाले हैं, क्योंकि ये लोग बीएआरसी के लोगों को जाकर के इन्होंने कहा कि अगर बचना है टॉर्चर से तो 30 लाख रुपए हमें दो। और ये बेचारे डर के मारे इन लोगों ने मुंबई पुलिस को 30 लाख रुपए दिए। ये टीआरपी स्कैम, ये शिवसेना वहां की जो सरकार है, अघाड़ी सरकार, वहां के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, इन लोगों की साजिश है। इसकी बदबू साफ साफ दिखाई दे रही है कि आप अर्नब गोस्वामी को फंसाना चाह रहे थे। और जिस किसी के ऊपर से जहां से आपको सबूत लाना था, जो कुछ नहीं मिल रहा था, कोई सबूत नहीं है रिपब्लिक के खिलाफ, तो आप उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे और पैसा ऐंठ रहे थे। 30 लाख रुपए पे किए गए, वो भी किस तरीके से। बार्क ने एक ऐसे ही फर्जी कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, उसका एक ये निकालते हैं, कागज निकालते हैं और एक फेक कंपनी को 30 लाख रुपए देते हैं और फिर हवाला के जरिए से ये पैसा सचिन वाजे के पास पहुंचता है। किस किस लोगों के साथ ये 30 लाख रुपए का बंटवारा हुआ, क्योंकि ये टीआरपी स्कैम में तो सारे लोग, सरकार लगी हुई थी, ये तो पुलिस वाले लगे हुए थे, गृह मंत्री लगा हुआ था। तो क्या ये 30 लाख रुपए में ये सबकी हिस्सेदारी थी? ये एक जांच का विषय है जिसके बारे में ईडी को बताना चाहिए। तो अब देखिए कि किस तरीके से ये दिन दहाड़े अनर्थ इस तरीके से सरकार चलती है। उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस तरीके से आप एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट को, उद्धव ठाकरे को यह समझ में आना चाहिए, अगर कोई उनको बता सके तो उन्हें बताए कि बाला साहब ठाकरे जिस तरह की पत्रकारिता सामना के अंदर किया करते थे, वही पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी कर रहा है। और उसकी सजा आपने इस तरीके से दी है, आपने उसे जेल के अंदर डाल दिया फर्जी केसेस में फंसा करके। तो यही हो रहा है। अब देखिए कैसे असेंबली के अंदर चीखने वाला, चिल्लाने वाला गृह मंत्री आज अपनी इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसके 2 निजी सहायकों को पकड़ के ले गई है सीबीआई कि बताओ कितने पैसे तुमने ऐंठे थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, और ये सारी जानकारी कौन दे रहा है? ये सारी जानकारी इनका ही पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, जिसे इन लोगों ने बकायदा रात के अंधेरे में दिया लेकर के ढूंढ करके निकाला था कि ये सही आदमी है, हमारे लिए वसूली का काम करेगा, हमारा सबसे करीबी आदमी है, और वही इनकी पोल पट्टी खोल रहा है। सीबीआई से पूछताछ के दौरान परमवीर सिंह ने कहा कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए गृह मंत्रालय के अंदर बैठे गृह मंत्री के 2 सहायक इसमें लिप्त थे।
तो इनसे पूछताछ हो रही है। अब ये कहाँ जाएंगे, एफआईआर होगा। और तो और इसमें और भी कई सारी और भी खबरें सीबीआई की जांच से निकल रही है कि इसमें एफआईआर तो होगी ही, साथ ही साथ ये भी अब पता चल रहा है कि सिर्फ गृह मंत्रालय ही नहीं, बड़े बड़े और भी मंत्रालयों से इस तरह के उगाही का धंधा चल रहा था। कोई मंत्री बार रेस्टोरेंट से पैसे उगाहने के लिए कह रहा था, कोई बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से कह रहा था, कोई बिल्डर से उगाही करने को कह रहा था। मतलब ये कि सरकार में बैठे सारे के सारे लोग ये मंत्रालय में लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, ये लूट खसोट करने के लिए, ये राजनीति है। आपने गवर्नेंस को धंधा बना दिया, राजनीति को ये इस तरह से, ये आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और जैसे जैसे ये खुलासे हो रहे हैं, लोगों को शर्म आ रही है कि हिंदुस्तान में इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज भी एग्जिस्ट करती है कि जो जनता के समर्थन से सरकार तो बनाते हैं, लेकिन जनता की सेवा करने के बजाय लूट खसोट में अपनी सारी एनर्जी झोंक देते हैं। साम दाम दंड भेद लगा करके गरीबों को, अबला को, महिलाओं को, बार में काम करने वाले लोगों को, बिल्डर्स को, ये सब को लूटने का ये लोग काम करने में जुटे हुए थे। अब सीबीआई 15 दिन के अंदर इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगी, एफआईआर दर्ज होगा और एक एक के चेहरे बेनकाब होंगे। और ये जरूरी है कि हिंदुस्तान के हर शख्स को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या महाराष्ट्र के बाहर हो, जो सवाल जो आज अठावले साहब ने जो बात कही है कि इन सब को जाना होगा, इन सब का इस्तीफा होना जरूरी है। नहीं, वो तो कोरोना का समय है, अचानक से संख्या बढ़ गई है और मुंबई में खास करके ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये कोरोना नहीं होता, लोग सड़कों पे आ गए होते कि आप अपनी हनक के लिए, सत्ता का ये नशा ये किस तरीके का है कि आप ऑनेस्ट जर्नलिस्ट को आप इस तरह से फंसा करके जेल के अंदर डालेंगे, हर जगह से उगाही करेंगे और ये कहेंगे कि आप जनता के सेवक हैं। तो धीरे धीरे करके ये मसला, ये अघाड़ी सरकार, ये महाराष्ट्र में बैठी लुटेरी सरकार जो है, उसकी कलई खुल रही है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।